नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेल कार्नेगी की बहुत फेमस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। इस किताब में डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया है कि दूसरों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बनाएं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके प्रमुख सिद्धांतों और सीखने लायक बातों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक आदमी को आप जैसे महसूस कराने की कला। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे एक व्यक्ति को यह महसूस कराया जाए कि वह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण कला कम्युनिकेशन एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। लोग अपनी महत्वता और मान्यता की तलाश में रहते हैं। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, तो आप उनकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस भावना को साकार करने के लिए ईमानदारी से तारीफ और प्रशंसा करना आवश्यक है। प्रशंसा और तारीफ सच्ची होनी चाहिए। झूठी या पाखंडी तारीफ का उल्टा प्रभाव हो सकता है। लोगों को सच्चे दिल से सराहा जाना चाहिए ताकि वे इसे महसूस कर सकें। लोगों की बातें सुनना और उनकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की बात सुनते हैं और उनकी चिंताओं और विचारों को समझते हैं, तो वे आपको अधिक महत्व देते हैं और आपके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। आप अपना संवाद के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आलोचना और नकारात्मकता से बचें। इसके बजाय उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो लोगों को सकारात्मक महसूस कराते हैं। लोगों की व्यक्तिगत रुचियों, प्राथमिकताओं और सपनों को जानें। उनकी रुचियों में जेन्युइन रुचि दिखाएं और उन्हें बताएं कि उनकी भावनाओं और सोच का सम्मान किया जाता है। उदाहरण, यदि आप किसी कर्मचारी को उनकी मेहनत के लिए सराहना देते हैं और बताते हैं कि उनकी मेहनत ने टीम के प्रदर्शन को बढ़ाया है, तो वह व्यक्ति अधिक प्रेरित और सृजनात्मक महसूस करेगा। एक और उदाहरण है जिसमें किसी दोस्त को उसकी विशेष उपलब्धियों के लिए ईमानदारी से बधाई देना उसे आपके प्रति सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करेगा। यह चैप्टर इस बात को उजागर करता है कि व्यक्तियों को सम्मान और महत्वपूर्णता का अनुभव कराना आपके रिश्तों को मजबूत करने में सहायक होता है। यह एक सफल और सकारात्मक संचार के लिए बुनियादी आधार प्रदान करता है। आलोचना से बचें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि आलोचना से कैसे बचा जाए और लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया जाए। आलोचना और नकारात्मकता आमतौर पर प्रतिरोध और नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है, जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आलोचना करने से लोगों की आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे वे आहत और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं और आपकी बात को ठीक से सुनने के बजाय प्रतिरोध या विरोध कर सकते हैं। आलोचना की बजाय प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। लोगों को उनकी गलतियों के बारे में जानने के बजाय उनके अच्छे कामों और प्रयासों की सराहना करें। इससे वे सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति की गलतियों पर ध्यान देना है, तो आलोचना की बजाय मुद्दे को सीधे और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए, उनकी गलती को सुधारने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें कि वे भविष्य में कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, तो पहले अपनी खुद की कमजोरियों और गलती पर विचार करें। यह समझने में मदद करता है कि आलोचना कैसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर सकती है और आपको एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी समस्या की चर्चा करते हैं, तो उसके समाधान और संभावित सुधार के रास्तों पर ध्यान दें। उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी एक प्रोजेक्ट में गलती कर रहा है, तो उसे सीधे आलोचना करने के बजाय उसकी सही कामों की सराहना करे और सुधार के लिए सुझाव दे कि वह कैसे अपनी स्ट्रेटजीज बदल सकता है। एक दोस्त की गलतियों पर आलोचना करने की बजाय
उसे मदद और सलाह देने का प्रयास करे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है। आलोचना से बचना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना संबंधों को मजबूत करता है और लोगों को बेहतर तरीके से प्रेरित करता है। तारीफ और ईमानदारी से दिल जीतें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे सच्ची तारीफ और ईमानदारी से दिल जीते जा सकते हैं। लोग अपनी पहचान और मेहनत की सराहना पसंद करते हैं, और जब आप सच्ची तारीफ और सम्मान दिखाते हैं तो आप उनके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। ईमानदारी से दी गई तारीफ और सराहना लोगों को प्रेरित करती है। जब आप किसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सच्ची सराहना करते हैं तो यह उनकी आत्ममूल्यता को बढ़ाता है और वे आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। आप अपनी तारीफ को व्यक्तिगत बनाएं और विशिष्ट उदाहरण दें। उदाहरण के लिए, केवल यह कहना कि आपने अच्छा काम किया के बजाय यह बताएं कि विशेष रूप से क्या अच्छा था और क्यों। इससे तारीफ अधिक प्रभावी और प्रभावशाली बनती है। तारीफ हमेशा ईमानदारी से होनी चाहिए। झूठी तारीफ या आर्टिफिशियल व्यवहार से लोग जल्दी ही भांप लेते हैं कि यह सच्चा नहीं है, जिससे आपके शब्दों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। जब आप किसी की सराहना करते हैं तो यह उन्हें उत्साहित करता है और उनकी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ाता है। इससे उनका आत्मसंवर्धन होता है और वे अपनी मेहनत और प्रयास को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाना महत्वपूर्ण है। जब आप उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो यह उन्हें आपके प्रति अधिक सकारात्मक और संवेदनशील बनाता है। उदाहरण, यदि आपके सहयोगी ने एक कठिन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है तो आप उसे सराह सकते हैं, जैसे आपने इस प्रोजेक्ट में जो योगदान दिया है वह बेहद महत्वपूर्ण था। आपकी मेहनत और विश्लेषण ने इसे सफल बना दिया है। किसी दोस्त के लिए विशेष अवसर पर, जैसे उनकी सफलता या उपलब्धि पर, सच्चे दिल से बधाई दे और बताएं कि उनकी मेहनत और समर्पण ने आपको प्रेरित किया है। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह स्पष्ट किया है कि सच्ची तारीफ और ईमानदारी से व्यक्त की गई सराहना रिश्तों को गहरा बनाती है और लोगों को प्रेरित करती है। यह सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में सफलता की कुंजी है। विचार और राय का आदान प्रदान। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि कैसे विचारों और रायों का आदान प्रदान प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सही तरीके से विचारों की चर्चा और संवाद का आदान प्रदान करने से आप बेहतर समझ और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपनी राय प्रस्तुत करते हैं तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नकारात्मक या आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बचें, क्योंकि यह दूसरों को डिफेंसिव बना सकता है और संवाद को कठिन बना सकता है। प्रभावी संवाद के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उनकी रायों और विचारों को समझने की कोशिश करें। यह न केवल उनकी बातों को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें भी यह महसूस कराता है कि आप उनकी राय की कदर करते हैं। जब आप किसी से असहमत होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी असहमतियों को सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करें। सीधे तौर पर और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी राय दें, जिससे किसी को भी यह न लगे कि आप उनकी राय को अस्वीकार कर रहे हैं। विचार विमर्श के दौरान सुझाव देने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो सकारात्मक समाधान और संभावित सुधार के विकल्प प्रस्तुत करें। दूसरों की भावनाओं और विचारों के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक रहें। यह संवाद को अधिक खुला और सहयोगात्मक बनाता है और लोगों को आपके साथ अधिक सहज महसूस कराता है। उदाहरण, यदि आप किसी टीम मीटिंग में एक नई योजना प्रस्तुत कर रहे हैं तो सबसे पहले मौजूदा योजना की सराहना करें और बताएं कि आपकी योजना कैसे उसे और बेहतर बना सकती है। एक और उदाहरण है जिसमें यदि आप किसी मित्र के विचारों से असहमत हैं तो अपनी असहमतियों को इस तरह व्यक्त करें, मुझे लगता है कि आपकी योजना में एक और पहलू भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इस पर विचार करने से हमें और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह स्पष्ट किया है कि विचार और राय का आदान प्रदान एक सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से करना संवाद और सहयोग को बेहतर बनाता है।
यह लोगों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने और समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने में सहायक होता है। शांति से समझाए। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि कैसे शांत और सौम्य तरीके से किसी को समझाया जा सकता है। जब आप शांति और धैर्य के साथ अपनी बात रखते हैं, तो आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं और लोगों को अपनी बात समझाने में सफल हो सकते हैं। जब आप किसी को समझाना चाहते हैं, तो शांत और सौम्य तरीके से अपनी बात रखें। उग्र या एग्रेसिव एटीट्यूड लोगों को डिफेंसिव बना सकता है और आपकी बात को सुनने में उनकी रुचि कम कर सकता है। लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। यदि आप उनकी स्थिति और चिंताओं को समझते हैं, तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं और उन्हें अधिक आसानी से समझा सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करें। जटिल और असंगत बातों से बचें और सीधे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी बात अधिक प्रभावी और समझने में आसान होगी। दूसरों के दृष्टिकोण को मान्यता दें और उनकी चिंताओं का सम्मान करें। यदि आप उन्हें समझने और उनके दृष्टिकोण को मान्यता देने का प्रयास करते हैं, तो वे आपकी बात को अधिक सकारात्मक तरीके से लेंगे। यदि आपकी बातों का असर सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आत्म मूल्यांकन करें और सोचें कि क्या आप अपनी बात को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके संवाद को और भी प्रभावी बना सकती है। उदाहरण, यदि आप अपने टीम सदस्य को किसी गलती के बारे में बताना चाहते हैं, तो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ छोटी छोटी बातें छूट गई है। क्या हम मिलकर देख सकते हैं कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि परिणाम और भी बेहतर हो। यदि आपके दोस्त ने कोई गलतफहमी उत्पन्न की है, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या हम इसे एक बार और स्पष्ट कर सकते हैं? इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह स्पष्ट किया है कि शांत और सौम्य तरीके से समझाना संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है और लोगों को आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करने में मदद करता है। यह एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। अपने तर्क को बेहतर बनाने के तरीके। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने सोक्रेट्स की तर्क विधि पर ध्यान केंद्रित किया है और बताया है कि कैसे आप अपनी तर्क क्षमता को सुधार सकते हैं। सोक्रेट्स के तरीके का उपयोग करके आप दूसरों के साथ बेहतर संवाद और प्रभावी तर्क कर सकते हैं। सोक्रेट्स का तरीका था सवाल पूछना। जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह विधि संवाद को खुला और सृजनात्मक बनाती है और आपको सही समाधान प्राप्त करने में मदद करती है। तर्क के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दूसरों को गलत साबित करने की बजाय उनके विचारों को समझने और साझा करने का प्रयास करें। यह संवाद को सहयोगात्मक और प्रभावी बनाता है। तर्क को जटिल बनाने के बजाय इसे सरल और स्पष्ट बनाएं। अपने बिंदुओं को समझाने के लिए सहज और सरल भाषा का उपयोग करें, ताकि आपकी बात आसानी से समझी जा सके। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी भावनाओं को मान्यता देने का प्रयास करें। जब आप उनकी स्थिति को समझते हैं, तो आप अपने तर्क को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तर्क के दौरान लचीलापन बनाए रखें। यदि आपको लगता है कि आपकी बात गलत हो रही है या सुधार की आवश्यकता है, तो इसे स्वीकार करें और अपने तर्क को समायोजित करें। यह आपके संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है। उदाहरण, यदि आप किसी परियोजना पर टीम के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करें और सवाल पूछे, जैसे, आपका क्या मानना है कि इस विकल्प का क्या प्रभाव होगा और क्या हम इसे बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। यदि आपके मित्र किसी मुद्दे पर असहमत है, तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आपके विचार इस तरह से हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सोच इस मुद्दे के किस पहलू पर आधारित है? इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने सोक्रेट्स के तर्क विधि को अपनाने पर जोर दिया है, जो सवाल पूछने और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। यह विधि संवाद को अधिक सृजनात्मक और सहयोगात्मक बनाती है और प्रभावी तर्क के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करने के तरीके। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह बताया है
कि कैसे स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त की जा सकती है, विशेष रूप से जब आप किसी शिकायत या समस्या को संभाल रहे होते हैं। सही तरीके से शिकायतों को सुनने और समाधान प्रस्तुत करने से आप स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी की शिकायत सुने तो सहानुभूति और समझ दिखाएं। शिकायतकर्ता की भावनाओं और चिंताओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। शिकायत के प्रति सकारात्मक और समर्थनकारी दृष्टिकोण रखें। नकारात्मकता और आलोचना से बचें और इसके बजाय सकारात्मक समाधान और सुधार के सुझाव प्रदान करें। इससे आपकी स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी शिकायत का समाधान प्रस्तुत करते हैं तो इसे एक अवसर के रूप में देखें कि आप अपनी क्षमताओं और समस्या समाधान कौशल को प्रदर्शित कर सकें। शिकायत सुनने के दौरान पूरी तरह से ध्यान दें और शिकायतकर्ता को अपनी बात पूरी करने का मौका दें। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है और आप उनकी समस्याओं को समझने में ईमानदार हैं। जब आप किसी समस्या को हल कर लेते हैं या कोई सही कदम उठाते हैं तो इसके लिए प्रशंसा और सराहना प्राप्त करने का प्रयास करें। यह लोगों को आपकी क्षमताओं और समर्पण की मान्यता देती है। उदाहरण, यदि कोई ग्राहक आपकी सेवा से असंतुष्ट है तो आप उनकी शिकायत को गंभीरता से सुनें और कह सकते हैं, मुझे खेद है कि आपको इस अनुभव में परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं ताकि भविष्य में ऐसा न हो। यदि आपके टीम सदस्य ने किसी प्रोजेक्ट में समस्या उठाई है तो आप कह सकते हैं, आपकी चिंता उचित है और इसे ध्यान में रखते हुए हम इस मुद्दे पर काम करेंगे। आपकी इनपुट से हमें अपने काम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने यह स्पष्ट किया है कि स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए शिकायतों को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालना और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह आपके संबंधों को मजबूत करता है और आपकी क्षमताओं की मान्यता को बढ़ावा देता है। प्रोत्साहन और प्रेरणा का उपयोग। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे प्रोत्साहन और प्रेरणा का उपयोग करके सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। जब आप लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं तो वे आपकी दृष्टि को समझने और आपके साथ मिलकर काम करने में अधिक इच्छुक होते हैं। प्रोत्साहन और प्रशंसा का उपयोग लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। जब आप दूसरों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक लगन और उत्साह के साथ निभाते हैं। लोगों से अपेक्षाएं रखें लेकिन उन्हें सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। जब आप अपने टीम के सदस्यों को उनकी क्षमताओं पर विश्वास दिखाते हैं और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं। सहयोग प्राप्त करने के लिए लोगों को उनके योगदान का महत्व समझाएं। उन्हें दिखाएं कि उनका प्रयास किस प्रकार टीम या प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को स्वायत्तता और जिम्मेदारी प्रदान करें। जब वे अपनी योजनाओं और निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाते हैं और टीम के उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। प्रेरणा को एक मजबूत स्रोत बनाएं। अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से साझा करें और लोगों को दिखाएं कि कैसे उनका योगदान बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है। इससे उन्हें अपने काम में अधिक रुचि और उत्साह महसूस होता है। उदाहरण, यदि आप अपनी टीम को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आप सभी के पास इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की अद्वितीय क्षमताएं हैं। आपकी मेहनत और योगदान हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा और मैं पूरी तरह से आप पर विश्वास करता हूँ। यदि आप किसी मित्र को एक कठिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इस चुनौती को पार कर सकते हैं। आपके पास इस काम को पूरा करने के सभी गुण और क्षमताएं हैं और मैं आपके साथ हूँ। दूसरों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे आप दूसरों को आत्मसमर्पण या अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह चैप्टर इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि प्रभावी तरीके से लोगों को आपकी विचारधारा को स्वीकार करने और उसे अपनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। लोगों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के लिए
पहले उनकी राय और भावनाओं की स्वीकृति और मान्यता करें। जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी राय को महत्व देते हैं, तो वे आपकी बातों को अधिक खुले मन से सुनने के लिए तैयार होते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और लोगों को दिखाएं कि आपकी राय कैसे उनकी स्थिति को बेहतर बना सकती है। नकारात्मक या आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बचें और सकारात्मक बदलाव की ओर ध्यान केंद्रित करें। अपने तर्क को वास्तविकता पर आधारित बनाएं और उन्हें ठोस तथ्यों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करें। जब आपकी बातों में तर्क और ठोस आधार होता है, तो लोग अधिक आसानी से आपकी राय को स्वीकार करते हैं। दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक उदाहरणों का उपयोग करें। जब आप अपने दृष्टिकोण को वास्तविक उदाहरणों और सफलता की कहानियों के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो यह लोगों को आपकी बातों को समझने और अपनाने में मदद करता है। दूसरों की स्थिति को समझें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। जब आप उनकी स्थिति को समझते हैं और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं, तो आप उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में अधिक सफल होते हैं। उदाहरण, यदि आप अपनी टीम को एक नई रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं, इस नई रणनीति के साथ हम जो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वे बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। पिछले उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिला है कि इस तरह के बदलाव ने सफल परिणाम दिए हैं। यदि आप किसी दोस्त को एक नई आदत अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि इस नई आदत को अपनाने से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। आपकी स्थिति के लिए यह भी एक अच्छा कदम हो सकता है। आलोचना की जगह प्रेरणा का उपयोग। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि आलोचना के बजाय प्रेरणा और प्रोत्साहन का उपयोग करके आप अधिक प्रभावी ढंग से लोगों को बदल सकते हैं और उनके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। प्रेरणादायक दृष्टिकोण न केवल सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है, बल्कि यह लोगों के आत्ममूल्य को भी बढ़ाता है। आलोचना के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब आप किसी के काम या व्यवहार में सुधार चाहते हैं, तो सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया दें। यह लोगों को आपकी बातों को अधिक खुले मन से सुनने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। किसी की गलतियों या कमियों को सुधारने के लिए प्रेरणा और सराहना का उपयोग करें। जब आप किसी की मेहनत और प्रयास की सराहना करते हैं, तो वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक उत्साहित और प्रेरित होते हैं। लोगों की आलोचना करने के बजाय उनके आत्ममूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप उनके आत्ममूल्य और क्षमताओं को मान्यता देते हैं, तो वे अपने कार्यों में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। आलोचना के बजाय संवेदनशीलता और समझ का प्रदर्शन करें। दूसरों की भावनाओं और स्थिति को समझें और उनके दृष्टिकोण को मान्यता दें। इससे वे आपकी बातों को सकारात्मक तरीके से लेते हैं और सुधार के लिए अधिक तैयार रहते हैं। समस्याओं को समझाने और सुधारने के लिए सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करें। आलोचना के बजाय यह दिखाएं कि कैसे समस्याओं को हल किया जा सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण, यदि एक टीम सदस्य ने एक प्रोजेक्ट में गलती की है, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस हिस्से में कुछ बदलाव की जरूरत है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद और चलिए मिलकर इस पर काम करते हैं ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। यदि आपके मित्र ने कोई नकारात्मक आदत अपनाई है, तो आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि यह आदत बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी क्षमताओं और आत्मनियंत्रण पर मेरा पूरा विश्वास है। चलिए मिलकर इसे बदलने की दिशा में काम करते हैं। लोगों को समझने के तरीके। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लोगों की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझना संवाद और संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों को समझते हैं, तो आप उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति का उपयोग करें। जब आप किसी के दृष्टिकोण को उनकी भावनाओं और स्थिति के संदर्भ में देखते हैं, तो आप उनके साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। सक्रिय रूप से सुने और लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उन्हें पूरी तरह से सुनने और समझने का प्रयास करें, बिना किसी पूर्वाग्रह या धारणा के। यह उन्हें महसूस कराता है
कि उनकी बात महत्वपूर्ण है और आप उनकी समस्याओं को समझने में रुचि रखते हैं। लोगों के दृष्टिकोण और विचारों को समझने के लिए स्पष्ट और विचारशील प्रश्न पूछें। जब आप उनकी बातों को गहराई से समझने के लिए सवाल पूछते हैं, तो यह आपको उनके दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें। भले ही आप उनसे सहमत न हों, लेकिन उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को मान्यता दें और उन्हें सम्मान दें। यह संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूसरों की राय और दृष्टिकोण को स्वीकृति दें और मान्यता प्रदान करें। जब आप उनकी बातों और दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, तो यह उन्हें आपके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, यदि आपके सहकर्मी को किसी प्रोजेक्ट में कठिनाई हो रही है, तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस हिस्से में आपको सबसे अधिक परेशानी हो रही है? हम मिलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपके दोस्त किसी मुद्दे पर परेशान हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि यह स्थिति आपके लिए कठिन है। क्या आप मुझे और विस्तार से बता सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं? दूसरों की सोच बदलने के तरीके। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे आप दूसरों की सोच और दृष्टिकोण को प्रभावी तरीके से बदल सकते हैं। दूसरों की सोच को बदलना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और तकनीकों का उपयोग करके इसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरों की सोच बदलने के लिए पहले उनकी सहमति प्राप्त करें। जब आप किसी मुद्दे पर पहले से ही उनकी सहमति प्राप्त करते हैं, तो आप उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। इससे वे आपके विचारों को खुले मन से सुनने के लिए तैयार होते हैं। अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय सहेज और स्पष्ट रूप से बात करें। जटिल भाषा और तर्कों से बचें और अपने विचारों को सरल और समझने योग्य बनाएं। यह दूसरों को आपकी बातों को आसानी से समझने में मदद करता है। दूसरों की राय और दृष्टिकोण का सम्मान करें, भले ही वे आपके दृष्टिकोण से भिन्न हों। जब आप उनकी राय को मान्यता देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो वे आपकी बातों को अधिक गंभीरता से सुनने के लिए तैयार होते हैं। अपने विचारों को बदलने के लिए प्रेरणादायक और वास्तविक उदाहरणों का उपयोग करें। जब आप अपने दृष्टिकोण को ठोस उदाहरणों और सफलता की कहानियों के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो यह दूसरों को आपकी बातों को समझने और अपनाने में मदद करता है। एक सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दूसरों को आपके विचारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें दिखाएं कि आपके दृष्टिकोण से किस प्रकार वे लाभ उठा सकते हैं। यह उन्हें आपके विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण, यदि आप अपनी टीम को एक नई प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, इस नई प्रक्रिया को अपनाने से हमारी टीम की कार्यक्षमता में सुधार होगा। अन्य कंपनियों में इस प्रक्रिया को अपनाने से सफलता मिली है और हम भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप किसी दोस्त को एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि इस दृष्टिकोण को अपनाने से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। चलिए इसे एक बार आजमाते हैं। दूसरों की इच्छा और उम्मीदों का सम्मान करें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे आप दूसरों की इच्छाओं और उम्मीदों का सम्मान करके उनके साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं को मान्यता देते हैं, तो वे आपके साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और आपके दृष्टिकोण को अधिक सकारात्मक रूप से लेते हैं। दूसरों की इच्छाओं और उम्मीदों को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करें। जब आप उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को मान्यता देते हैं, तो यह उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी राय और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं। सहानुभूति का उपयोग करें और दूसरों की स्थिति को समझने का प्रयास करें। उनकी अपेक्षाओं को समझकर आप उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और उन्हें यह महसूस करवा सकते हैं कि आप उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। जब आप दूसरों की इच्छाओं और उम्मीदों को सम्मानित करते हैं, तो सकारात्मक प्रत्याशा और उम्मीदें उत्पन्न होती है। यह संबंधों को मजबूत बनाता है
और लोगों को आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को पहचानें और उनका समर्थन करें। जब आप उनके लक्ष्यों को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो यह उन्हें आपके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करें। उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों और निर्णयों को अनुकूलित करें, जिससे आप उनके साथ सकारात्मक संबंध बना सकें। उदाहरण, यदि आपके सहकर्मी ने किसी परियोजना के बारे में विशेष अपेक्षाएं रखी है, तो आप कह सकते हैं, आपकी अपेक्षाओं को पूरी तरह समझता हूं और मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम मिलकर काम करें ताकि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। आपकी इनपुट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके दोस्त ने किसी विशेष अवसर पर कुछ उम्मीदें जताई है, तो आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि यह अवसर आपके लिए खास है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों को पूरा किया जा सके और इस दिन को आपके लिए विशेष बना सकूं। कठिन लोगों से निपटने के तरीके। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने बताया है कि कैसे आप कठिन व्यक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और उनके साथ सकारात्मक रिश्ते बनाए रख सकते हैं। कठिन लोग आमतौर पर संवाद में चुनौती पेश करते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तकनीकों के साथ आप उनके साथ बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। कठिन लोगों के साथ बातचीत करते समय उनकी स्थिति और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति का प्रदर्शन करें और उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझने का प्रयास करें। इससे वे महसूस करेंगे कि आप उनकी स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं और इससे तनाव कम हो सकता है। कठिन लोगों के साथ संवाद करते समय अच्छे से सुनना महत्वपूर्ण है। उनके विचारों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी राय की कदर की जा रही है और इससे उनकी प्रतिक्रिया में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। कठिन लोगों के साथ बातचीत करते समय शांत और संयमित रहना महत्वपूर्ण है। उनकी आक्रामकता या नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना शांति से और तर्कसंगत तरीके से प्रतिक्रिया दें। इससे आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। कठिन लोगों के साथ संवाद करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। समस्याओं और संघर्षों को समाधान के अवसर के रूप में देखें और उनके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप उन्हें भी सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। कठिन लोगों के साथ बातचीत करते समय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। विवाद और संघर्ष को व्यक्तिगत नहीं लें, बल्कि समस्याओं को हल करने और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। इससे आपको और दूसरे व्यक्ति को अधिक सकारात्मक और समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। कठिन लोगों के साथ संवाद करते समय प्रेरणादायक उदाहरण और सुझाव प्रदान करें। इससे वे आपके दृष्टिकोण को समझने में मदद पा सकते हैं और समस्याओं को सुधारने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरण, यदि आपके सहकर्मी ने किसी प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई है, तो आप कह सकते हैं, आपकी चिंताओं को समझता हूं और हम इसे बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि आपकी प्राथमिक चिंताएं क्या है? यदि आपके दोस्त ने किसी मुद्दे पर विवाद उठाया है, तो आप कह सकते हैं, मैं देखता हूं कि इस मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण अलग है। आइए हम मिलकर इस पर चर्चा करें और देखें कि हम एक समाधान तक कैसे पहुंच सकते हैं। कार्यस्थल में प्रभावशीलता। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने कार्यस्थल पर प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रभावशीलता का अर्थ है अपने कार्यों और संवादों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण बनाए रखना। प्रभावशीलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके कार्यों और प्रयासों का एक स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य हो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और सुनिश्चित करें कि आपकी टीम भी उन लक्ष्यों को समझती है और उन पर ध्यान केंद्रित करती है। समय का प्रभावी प्रबंधन कार्यस्थल पर प्रभावशीलता को बढ़ाता है। कार्यों को प्राथमिकता दें, समय सीमा तय करें और एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करें। यह आपको और आपकी टीम को कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा। प्रभावशीलता में सहयोग और टीम वर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
एक सहयोगी माहौल बनाए जहां टीम के सदस्य एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और मिलकर काम करें। यह टीम के सामूहिक प्रयासों को बढ़ाता है और समस्याओं का समाधान आसान बनाता है। कार्यस्थल पर प्रभावशीलता के लिए स्पष्ट और प्रभावी संवाद आवश्यक है। अपनी अपेक्षाओं, निर्देशों और फीडबैक को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें ताकि सभी को उनकी जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र स्पष्ट हो। अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करें और उन्हें उनके कार्यों में और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को बढ़ावा मिलता है। प्रभावशीलता के लिए समस्याओं का त्वरित समाधान और उचित निर्णय लेना आवश्यक है। समस्याओं की पहचान करें, उनके संभावित समाधान पर विचार करें और एक निर्णय ले जो कार्यस्थल की स्थिति को सुधार सके। कार्यस्थल पर प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए लचीलापन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहें। उदाहरण, यदि आपकी टीम को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आप कह सकते हैं, हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और हमें इसे समय पर पूरा करना है। आइए हम कार्यों को प्राथमिकता दें और मिलकर काम करें ताकि हम समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर सकें। आपकी मेहनत और सहयोग की मैं सराहना करता हूँ। यदि आप अपने सहकर्मियों को एक नई प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, यह नई प्रक्रिया हमें अधिक कुशलता से काम करने में मदद करेगी। मैंने देखा है कि इससे अन्य टीमों को अच्छा परिणाम मिला है। चलिए इसे अपनाने की दिशा में एक साथ मिलकर काम करते हैं और देखते हैं कि यह हमारे लिए कैसे काम करता है। तो दोस्तों, यह थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। डेल कार्नेगी की किताब कैसे जीते दोस्तों को और लोगों को प्रभावित करें, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रभावी संवाद और सकारात्मक रिश्तों की कला पर आधारित है। दूसरों के साथ संवाद करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगात्मक रवैया बनाए रखें। यह न केवल आपके संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। सच्ची और ईमानदार सराहना और सम्मान का प्रदर्शन करें। दूसरों की कोशिशों और उपलब्धियों की कद्र करना उन्हें प्रोत्साहित करता है और एक अच्छा रिश्ता स्थापित करता है। आलोचना से बचें और इसके बजाय सुधारात्मक सुझाव प्रदान करें। यह न केवल बेहतर परिणाम देता है, बल्कि दूसरों के आत्ममूल्यता को भी बनाए रखता है। दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझें। सहानुभूति और संवेदनशीलता से संवाद करें, जिससे समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके और सकारात्मक माहौल बना रहे। प्रेरणा और प्रोत्साहन का सही ढंग से उपयोग करें। यह न केवल दूसरों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रभावी संवाद, समय प्रबंधन और टीम वर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कौशल कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।